हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 लास्ट वीडियो में जब मैं थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहा था पॉलिनोमियल्स पे, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आ गए हैं, पिछली वीडियो हमारी नहीं देखी, तो प्लीज़ आप देखें। पॉलिनोमियल के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे जो मैंने थ्योरी पोर्शन डिस्कस किया है उसको जरूर देखें। अगर वो देख के आएंगे तो मैं विश्वास के साथ बोल सकता हूं कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन जो है आपका फंसेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। रही बात क्वेश्चन फर्स्ट जो होमवर्क दिया था मैंने, इसको आप कर लिए होंगे। चलिए, जिन प्यारे स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था उनके लिए क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। मैंने आपको इसको लास्ट जब वीडियो में क्वेश्चन दे रहा था होमवर्क, तो मैंने आपको बोला था कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल्स चेक करना है। मैंने क्या बोला था, एक एक बस इंफॉर्मेशन को आप चेक करते चलेंगे। मैंने ये बोला था कि अगर ये पॉलिनोमियल है तो आप क्या करेंगे, एक्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, वो पैटर्न फॉलो करिए ना। तो 7x के जो पावर से उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस 4x स्क्वायर। अब मैंने क्या बोला था कि जब भी पॉलिनोमियल चेक करेंगे कांस्टेंट पे मत जाइएगा, आप x जो है ना इसके पावर्स पे जाइएगा। पावर जो है होल नंबर ना, होल नंबर्स होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो यहां पे मैं देख रहा हूं ये 7 है ना, तो 7 को मैं लिख सकता हूं ना 7x रेज के पावर 0। ये मैंने बताया था -3x प्लस 4x स्क्वायर। तो मैं देख रहा हूं x के जो पावर्स है यहाँ पे, ये सब के सब यहाँ पे देखिए 0 है, ये 1 है और ये 2 है, ये सब के सब होल नंबर्स हैं। दैट मीन्स यहाँ पे ये मेरी पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है वन वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता है इन वेरिएबल वन वेरिएबल x ना, तो ये एक पॉलिनोमियल है। क्लियर? चलिए, तो मैंने यस लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे आते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा, कोई इशू नहीं। मैंने आपको जो तरीका बताया उस पे x के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो √x प्लस यहाँ पे सॉरी जो वेरिएबल है उसके इंक्रीजिंग, जो पावर से उसके इंक्रीजिंग फॉर्म में लिखेंगे आप। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल y, वेरिएबल का नाम बदल सकता है, तो यहाँ पे py है। चलिए इसको मैं करेक्ट कर लेता हूं, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे y है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल या इनडिटरमिनेट या अननोन क्या है, y। तो ये पॉलिनोमियल है y में मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे y है तो y के इंक्रीजिंग पावर्स में, तो √2 प्लस y स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है, अगर प्रॉपर तरीके से भी लिखते चलिए, √2 y रेज टू द पावर 0 प्लस यहाँ पे देखिए ये y वाला टर्म गायब है, मतलब ये है क्या, 0 y के पावर 1 प्लस y स्क्वायर। प्रॉपर अगर मैं लिखूं तो ये है इनफैक्ट ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो यहां पे भी मैं देख रहा हूं ये टर्म तो गायब हो जाएगा, तो इसको वैसे भी नहीं लेना है, जस्ट मैंने प्रॉपर तरीके से लिखा तो ये टर्म तो गायब हो गया। तो अननेसेसरी कंफ्यूजन हो तो वो मैंने आपको बताया कि प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते थे। अब मैं देख रहा हूं यहां पे जो अननोन या वेरिएबल है y, उसका जो पावर है देखिए वो यहाँ पे 0, ठीक है, होल नंबर, 2 होल नंबर। दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करता है किसमें, y में। तो ये भी पॉलिनोमियल है इन सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल y। और ये क्या था, पॉलिनोमियल था इन वन वेरिएबल x। क्लियर हुआ? चलिए मैं प्रॉपर भी लिख देता हूं, इट इज अ पॉलिनोमियल, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, इन वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है, सिंगल वेरिएबल है x। और ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल, यहां पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल y है। तो ये पॉलिनोमियल है इन y, ये पॉलिनोमियल इन x, दोनों सिंगल वेरिएबल में। तो चलिए ये दोनों सही है। अब आता हूं यहां पे, यही से थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था। मैंने क्या बोला था कि जब कुछ न समझ में आए, पहले देखिए वेरिएबल क्या है, तो यहाँ पे pt लिया है ना। चलिए pt मैंने लिख दिया, एक्सप्रेशन जो है। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो ये देखिए कांस्टेंट टर्म यहाँ पे गायब है, 3t के पावर यहाँ पे देखिए
रूट टी को मैं हाफ लिख सकता हूं ना, और प्लस रूट 2 इंटू टी के पावर 1, मतलब ये ठीक है। तो यहाँ पे टी के पावर 1 अपने से आप समझने के लिए लिख सकते हैं। जैसे ही मैं देखा टी के पावर्स जो होंगे वो होल नंबर्स होने चाहिए, ये देखिए मेरा क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर रीजन लिखना चाहेंगे तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल रीजन क्या है, बिकॉज एक्सपोनेंट of variable t is not whole number, not a whole number। या आप सीधे लिख दीजिए ना, लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दीजिए एक्सपोनेंट ऑफ t is 1/2, ठीक है ना, which is not a whole number, which is not a whole number। क्लियर, समझ में आया, होल नंबर। चलिए ये पॉलिनोमियल नहीं हुआ। यहां पे भी अगर दिमाग लगाते आप तो भी ये पॉलिनोमियल नहीं है। कैसे, यहां पे जो वेरिएबल है वो क्या है, y, तो यहां पे लिख दीजिए पी वाई, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, y प्लस, यहां पे आप लिखेंगे y प्लस 2, और ध्यान दीजिए 1/y को मैं लिख सकता हूं y के पावर -1। और जैसे ही इन मतलब पावर्स देखेंगे, यहाँ पे पावर 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये निगेटिव आ गया ना, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? अगर थ्योरी आप देखे होंगे तो बिल्कुल आप क्लियरली ये आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ से मैं इसका आंसर क्या हुआ, नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और रीजन सेम वही, इट इज नॉट a polynomial because, yes, since exponent of y is -1, और यहां पे आप लिख दीजिए ना सेकेंड, यहां सेकेंड टर्म में है, इन सेकेंड टर्म मतलब ये, और यहां पे क्या है, इन फर्स्ट टर्म। एक्सपोनेंट ऑफ t यहां पे लिख दीजिए इन फर्स्ट टर्म ना, तो यहां पे फर्स्ट टर्म में एक्सपोनेंट हाफ है जो कि होल नंबर नहीं है। यहां पे सेकेंड टर्म में जो है का जो एक्सपोनेंट है ये -1 है, विच इज नॉट अ होल नंबर, विच इज नॉट अ होल नंबर, अ होल नंबर। तो समझ में आ गया, ए भी पॉलिनोमियल नहीं हुआ इन y, ठीक है ना। यहां पे वेरिएबल बदल सकता है, लेकिन इशू क्या है कि वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए ना हर एक टर्म में, उस एक्सप्रेशन के जो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। तो यहां पे फर्स्ट जो पार्ट था ये पॉलिनोमियल है इन x, सेकेंड जो है ये भी पॉलिनोमियल है इन y, बट थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन जो है ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन मैंने आपको दिया। यहां पे देखिए, अगर ऐसे देखें आप ना तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको लगेगा कि ये तो पॉलिनोमियल है, क्योंकि पावर्स अगर देखूं मैं तो ये क्या है, सबका होल नंबर्स है। बट क्वेश्चन में लिखा था, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया था, 1 वेरिएबल, बट ये पॉलिनोमियल किसमें है, x अलग वेरिएबल, y अलग वेरिएबल, t अलग वेरिएबल, ये 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल है। तो आंसर आपका ये होगा नो, ये पॉलिनोमियल नहीं है। रीजन क्या है, इट इज not a polynomial in one variable। एक्सपोनेंट ठीक है, होल नंबर्स है, लेकिन यहां पे 1 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल पूछ रहा था, यहां पे तो 3 वेरिएबल्स है, तो इन 1 वेरिएबल। रीजन क्या हो गया, सिंस देयर आर 3 वेरिएबल्स, कौन कौन वेरिएबल्स, क्या क्या है, x, y एंड t। यहां पे 3 वेरिएबल्स है, जबकि मुझे एक वेरिएबल में पॉलिनोमियल चाहिए। तो अब इस एग्जांपल से आपका पॉलिनोमियल पहचानना कि कौन सा पॉलिनोमियल है या नहीं है, मैं आपसे फिर से बोलूंगा, अगर आपने मेरा पिछली वीडियो जो पॉलिनोमियल्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे जो मैंने वीडियो थ्योरी पोर्शन जो अपलोड किया था
जस्ट इसकी पिछली वीडियो, अगर वो नहीं देखे हैं प्लीज उसको देख लीजिए, अदरवाइज आप फिर आगे स्ट्रगल करेंगे। लेकिन अगर वो सारे आप देख चुके हैं, वो वीडियो पूरा डिटेल में शुरू से एंड तक, तो आप देखिएगा ये भी कितने आसानी से आप कर लिए होंगे। और ये भी देखिए, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है, कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स हैं, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है। ये तो बहुत आसान है, ठीक है ना। तो ये तो आप कर ले जाएंगे, बट फिर भी अगर कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको सॉल्व करूंगा। होपफुली ये जो फंडामेंटल था पॉलिनोमियल पहचानना इन वन वेरिएबल कैसे चेक करते हैं, आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है, मेरा एफर्ट क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया, तो वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।